जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के पी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। आइए नागपुरी की हम लोग ये गीत पढ़ रहे हैं, शिष्ट गीत पढ़ रहे हैं। ढरू दाता दिगंबर, ये क्या है? ढरू, ढरू दाता दिगंबर, ठीक है। घासीराम के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से ही थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। क्या है ढरू? ढरू मतलब ढरकना। बोलते हैं ना कि हर हर महादेव, हे बाबा दया दृष्टि कीजिए, कृपा बरसाइए। ढरू मतलब ढरकिए, हम पर आशीष बरसाइए, हम पर कृपा बरसाइए, कहने का ये मतलब है। दाता दिगंबर क्या है? भगवान विष्णु शिव को बोला जाता है दिगंबर, ठीक है। ढरू दाता दिगंबर घासीराम के द्वारा लिखा गया। आइए अब घासीराम के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं, प्राचीन कवि हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। मे बी इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग कविता पे चलेंगे। देखिए, ढरू दाता दिगंबर घासीराम। सबसे पहले घासीराम का जन्म 1859 में और मृत्यु 1937 में हुआ है। ये डेट आपको याद रखना है। शगुन भक्ति का कवि है। शगुन भक्ति दैट मीन्स राम, कृष्ण और क्या है आपके शिव, दुर्गा, ये सभी पे लिखते हैं, ठीक है। शगुन भक्ति मतलब भक्ति काव्य से रिलेटेड। और एक परंपरा है निर्गुण कबीरपंथी, ज्ञान भक्ति जो मार्ग अपनाते हैं। मध्यकालीन कवि हैं। प्राचीन कवि नहीं बताए थे हम, प्राचीन नहीं, मध्यकालीन कवि। क्यों? क्योंकि 1859 में इनका जन्म। ये प्राचीन क्या है? 18वीं सदी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, और 1700 से लेकर के आपका 1960 तक हो गया मध्यकालीन, और 1960 से लेकर के अब तक मतलब 2023 तक होता है आपका आधुनिक कवि, ठीक है। तो ये क्या है? मध्यकालीन युगीन में आएंगे, ठीक है। आइए, किसके समकालीन है? तो महंत घासी के समकालीन है। जन्म ठाव कहाँ है? करकट मांडर में, याद रखिएगा। जन्म ठाव घासीराम का कहाँ? करकट मांडर में। रचना इनकी जो महत्वपूर्ण है, फाग शतक, ललना रंजन, दुर्गा सप्तशती, नागवंशावली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। कौन कौन? फाग शतक, ललना रंजन, दुर्गा सप्तशती और नागवंशावली, ठीक है। फाग शतक के चलते बहुत प्रसिद्धि मिला कृष्ण लीला। फाग शतक के चलते जो है घासीराम को एक अलग डायमेंशन मिला, फेमस हुए इनके चलते। फाग शतक में है क्या है? तो कृष्ण लीला का वर्णन है। घासीराम को नागपुरी का कोकिल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है कि नागपुरी का कोकिल केमन कहलाएं? तो याद रखिएगा, नागपुरी का कोकिल केमन कहलाएं? तो घासीराम, ठीक है। एक और इनकी उपाधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि श्रवण कुमार गोस्वामी प्लस पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी दोनों ने मिलकर इनको क्या है? नागपुरी का विद्यापति का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रवण कुमार गोस्वामी और पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी इनको क्या है? नागपुरी का विद्यापति कहा है। पूछ देगा कि नागपुरी का विद्यापति केमन कहा है ना, ठीक है। नागपुरी का विद्यापति किसको कहा गया है? तो याद रखिएगा, घासीराम को कहा गया है। आइए अब हम लोग कविता पे चलते हैं। एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है इसके भावार्थ को समझेंगे। ढरू दाता दिगंबर, ढरू दाता दिगंबर भोला, हर हो हमार चिंता भयंकर। ढरू दाता दिगंबर, केवल रावरी नाम, तजी न दोसर काम भोला। राठी नाम आठो याम निरंतर, ढरू दाता दिगंबर। निपटे निर्बुद्धि जानी, महेंद्र रारी ठानी भोला। बिन दोष से नालिश करे हम पर, ढरू दाता दिगंबर। धनी जयनाथ काशी, गणेश कृपाल घासी भोला। यही तो मुदाले मुदई महेंद्र, ढरू दाता दिगंबर। मुदई प्रबल वीर मोके, तरु रणधीर भोला। तारू रणधीर भोला, घासी के करहूँ छुटी उमाहार, ढरू दाता दिगंबर। देखिए, ढरू मतलब दया करना, दिगंबर मतलब शिव होता है। याम मतलब होता है पहर, ठीक है। रारी मतलब होता है दुश्मनी। रारी मतलब क्या होता है? दुश्मनी। निपटे मतलब क्या होता है? निपटे मतलब होता है पूर्णतः। तजी मतलब प्रस्थान करना, जिसको बोलते हैं उसके सिवा नहीं। एक तरह से तजी मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना। महेंद्र, एक विष्णु भगवान को भी ऐसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ शिव को ही लेकर के हम लोग चलेंगे, क्योंकि शिव के बारे में बताया गया है। मुदई मुदालय, मुदई एक तरह से अज्ञानता को बोला जाता है। दुश्मन जिसको बोलता है, अज्ञानता रूपी दुश्मन को मुदालय कवि को बोला है। उमाहार शिव पार्वती, रणधीर शिव को बोला जाता है। अब आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। पहला लाइन देखिए, पूछ देगा कितना पारा में है, तो ध्यान रखिएगा 4 पारा में। ये 4 पारा में दिया गया, 4 पद में कविता दिया गया है। ढरू दाता दिगंबर, ढरू दाता दिगंबर भोला, हरू हमार चिंता भयंकर। ढरू दाता दिगंबर क्या बोलता है? हे ढरकिए, हे दाता दिगंबर, हे भगवान विष्णु, हम पर ढरकिए, हम पर दया दृष्टि दिखाइए, हम पर आशीष वचन बरसाइए, हमारा बेड़ा पार कीजिए। ढरू दाता दिगंबर, हमारा ख्याल रखिए बाबा, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हरहु हमार चिंता भयंकर, हमारा जो कैसा चिंता है तो भयंकर। पूछ देगा कैसे चिंता का जिक्र है? तो भयंकर। हमारा जो भयंकर चिंता है, हमारा जो त्रासदी है, हमारा जो मन का कष्ट है, जो हमारी पीड़ा है, ये सारे को हर लीजिए, सारे
पर कृपा दृष्टि बरसाइए, सभी को भवसागर से पार कीजिए। ढरू दाता दिगंबर, ये ध्रुवन पद है, ये टेक रिपीटेशन पद है, ठीक है। केवल रावरी नाम तजी न दोसर काम, भोला रठी नाम आठों याम निरंतर, ढरू दाता दिगंबर। क्या बोलता है कि ए भोला बाबा, केवल रावरी नाम तजी न दोसर काम, क्या है, क्या है, केवल रावरी नाम, सिर्फ आपका नाम, तजी उसके सिवाय कोई दूसरा काम नहीं, ठीक है। तजी मतलब यहाँ, ठीक है, तजी मतलब यहाँ पे क्या है रखिएगा, तजी मतलब उसके सिवाय, ये यहाँ पे सही मीनिंग दे रहा है, ठीक है, उसके सिवाय करना ये सही मीनिंग दे रहा है। क्या बोल रहा है, केवल रावरी नाम तजी न दोसर काम, भोला रठी नाम आठों याम निरंतर, ढरू दाता दिगंबर। क्या बोलता है, केवल रावरी नाम, सिर्फ आपका ही नाम, तजी न दोसर काम, उसके सिवाय कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। बोला हे बाबा महादेव, हर हर महादेव, हे शिव शंकर, हे बाबा भोला। क्या बोल रहा है, सिर्फ आपका नाम रटने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, न दूसरा कोई काम करते हैं, सिर्फ आपका नाम रटते हैं। रटी नाम आठों याम निरंतर, ढरू दाता दिगंबर। रटी नाम आठों याम, आठों याम मतलब क्या होता है, याम मतलब होता है पहर, ठीक है। एक पहर कितना का होता है, याद रखिएगा, एक पहर 3 घंटा का होता है, ठीक है। एक पहर कितना का होता है, 3 घंटा का, तो 8 पहर कितना हो जाएगा, 8 × 3 24 घंटा, तो वैसे भी 24 घंटा, तो जो ये समय है वो 8 पहर में बांटा गया है, मतलब 8 याम में बांटा गया है, ठीक है। आप लोग वो भजन भी सुने होंगे कि सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। तो सुबह शाम 8 याम मतलब 8 पहर, ये 8 पहर होता है। एक पहर 3 घंटा का, तो 8 × 3 24 घंटा का, एक पहर को 3 घंटा में बांटा गया। निरंतर 8 याम आप ही का ही नाम रटते रहते हैं, हे दिगंबर, ढरू दाता दिगंबर, हे पर अपने रक्षा कीजिए, अपनी कृपा हम पर बरसाइए। अब आगे आइए क्या बोला जा रहा है, निपटे निर्बुद्धि जानी, महेंद्र रारी ठानी, भोला बिन दोष से नालिश करे हम पर, ढरू दाता दिगंबर। इसका आभार समझिए। क्या बोल रहा है, निपटे निर्बुद्धि जानी, हमको क्या है, हम निपट, ये मतलब हमको क्या है, हमको माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, निर्बुद्धि जान करके, निर्बुद्धि अज्ञानी जान करके हम पर क्या है, महेंद्र रारी ठानी। रारी मतलब क्या होता है, रारी मतलब होता है एक तरह से दुश्मनी, कि हे महेंद्र, हे भगवान विष्णु जो है हम पर क्या है, किसी प्रकार का अपना क्या भ्रिकुटी मत तानिए, हमसे किसी प्रकार का बैर मत रखिए, आप हम पर ढरकिए, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाइए, हमको अज्ञान समझ करके, निर्बुद्धि समझ करके क्या है, हमको माफ़ कीजिए, ठीक है। और हम पर किसी भी हमको हमेशा कृपा का पात्र बने रहने दीजिए, हम आपके त्रिनेत्र का पात्र नहीं बनना चाहते हैं भी विष्णु, हे भोला बाबा, हम पर क्या है, हमेशा आशीष वचन कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बिन दोष से नालिश करे हम पर, ढरू दाता दिगंबर। क्या है कि हम पर नालिश मतलब क्या है कि एक तरह से जो नालिश आप लोग नहीं लगाते हैं, तो हम क्या है, हम ये अज्ञानता की वजह से ही हमसे कुछ गलती होता है, तो हम पर आप नालिश मत लगाइए। अगर किसी प्रकार से हमसे अगर कोई भूल हो जाती है इस अज्ञानतावश में, इस निर्बुद्धि के कारण, तो क्या है, हम पर कृपा दृष्टि आप बनाए रखिए, ठीक है। हमको किसी भी प्रकार से आप मतलब हमसे वैर मत रखिए, हमसे विमुख मत होइए, हमसे मुंह मत मोड़िए, क्योंकि हमको आपके आशीष वचन, आपकी कृपा दृष्टि की जरूरत है। ढरू दाता दिगंबर, हे दिगंबर, हे महादेव, हम पर कृपा कीजिए, हम पर ढरकिए। धनी जयनाथ काशी, गणेश कृपाल घासी, भोला यही तो मुदाले मुदय महेंद्र, ढरू दाता दिगंबर। क्या बोल रहा है, धनी जयनाथ काशी, हे काशी के जयनाथ, हे काशी के जयनाथ, आप तो धनी हैं। हे काशी के जयनाथ, आप क्या हैं, आप लोगों की चिंता को दूर करने में, लोगों को माफ़ करने में आप काफ़ी धनवान हैं, ठीक है। लोगों की चिंता को हर लेते हैं, माफ़ करते हैं, उसी प्रकार हमको भी माफ़ कीजिए। गणेश कृपाल घासी, जिस प्रकार गणेश पे कृपा आपने बरसाए हैं, गणेश जी का जिस प्रकार उद्धार किया, कृपा किया है, ठीक उसी प्रकार घासी पे, घासीराम कौन है, कवि है, घासी पे भी कृपा बरसाइए। हे काशी के जयनाथ, घासीराम पे भी कृपा बरसाइए। हे भोला बाबा, घासी पर भी कृपा बरसाइए। यही तो मुदाले मुदई महेंद्र, ढरू दाता दिगंबर। क्या बोल रहे, मुदाले, मुदई बेसिकली यहाँ कवि का द्योतक है, और मुदाले मतलब अज्ञानता, और क्या हो गया उसका अहंकार, जो भी अज्ञानता है, अज्ञानता चलते जो भी वो अज्ञानता क्या एक तरह से दुश्मनी का रोल पैदा कर रहा है, अज्ञानता की बस में ही वो कुछ काम कर रहे हैं गलत सलत, ठीक है, और वो उस पर हावी हो जाता है अज्ञानता। तो क्या बोल रहा है, हे यही तो मुदाले मुदई महेंद्र, ढरू दाता दिगंबर, जो भी कुछ हमसे भूल चूक हुआ है वो माफ़ कीजिए, वो हमारी अज्ञानता वश हुआ है, वो हमारे मुदालय के चक्कर में हुआ है, अज्ञानता और उसी दुश्मनी, वही अज्ञानता ही में हमसे ये सारा चीज़ कराता है। तो है बहंदर, हम पर क्या है, कृपा दृष्टि बनाइए, हम पर ढरकिए, हम पर क्या है, हम पर हमारी रक्षा कीजिए, हमारे भवसागर से बेड़ा पार कर दीजिए। देखिए क्या मध्यकालीन कवि हैं, काफ़ी मंझे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी कविता भी टफ है, आपको भावार्थ पे जाना होगा, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग पे जाइएगा तो आप इस मीनिंग को नहीं पकड़ेगा। वैसे भी देखिएगा यूट्यूब में चैनल में
अलग अलग इसको अलग अलग ढंग से बताया गया है, ठीक है, जिसको जो समझ में आया बताया गया है। मेरे समझ से ये है और यही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला लाइन, मुदई परबल वीर मोके तारू रणधीर भोला घासी के करहूँ छुटी उमाहार ढरू दाता दिगंबर। क्या बोल रहा है, मुदई परबल वीर। क्या मुदई मतलब क्या हो गया यहाँ अज्ञानता, मुदई मतलब हो गया अज्ञानता। तो मुदई जो प्रबल वीर है, क्या है ये मुदई जो अज्ञानता है ये काफ़ी प्रबल है, ये अज्ञानता हम पर हावी है, ठीक है। इस अज्ञानता वश में ही हम भूल चूक कर बैठते हैं, गलत कामों को अंजाम दे बैठते हैं। ये प्रबल वीर है, बहुत क्या है तगड़ी अज्ञानता है, क्या है तगड़ी है मतलब ये मतलब ओवर क्या बोलते हैं हावी है हम पर। इसी अज्ञानता को हम आपको दूर करना है। मोके तारू रणधीर, इस अज्ञानता को दूर करके हे रणधीर तारू, तारू मतलब तारनहार करने वाला, बोलते हैं हे तारनहार हार कन्हैया, तारनहार करने वाले, भव सागर को पार करने वाले, बोलते हैं ना कि तर गए। जैसे कोई भी आप देख लीजिए, जैसे जिस प्रकार अगर जैसे आप लोग अगर सचिवालय का जॉब निकाल लेते हैं तो समाज बोलेगा अरे ये तो तर गए, आप सचिवालय का जॉब निकाल लिया, आप कौन चीज़ का टेंशन, जिंदगी सेटल हो गया, मैंने आप क्या भव सागर पार कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार मतलब कष्टों और दुखों से मुक्ति जो चाह रहे थे वो हो गया। तो वही है, क्या है तारू, हे रणधीर, हे भोला बाबा, हे महादेव, हमारा क्या है हमको तारिए, दुखों से पीड़ों से या अज्ञानता को दूर कीजिए। घासी के कर हूँ छूटी उमाहार, उमाहार मैंने शिव पार्वती, जिस प्रकार का आप हे भोले महादेव जिस प्रकार के आपने उमा जी का कल्याण किया, ठीक उसी प्रकार घासी के भी करिए। घासी राम जो कवि हैं इन पर भी कृपा दृष्टि बरसाइए, इनका भी कल्याण कीजिए। ढरू दाता दिगंबर, हे महादेव ढरकिए, हम पर कृपा दृष्टि बनाइए, हमको क्या भवसागर से पार कीजिए। ये इसका भावार्थ था। अब आइए हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। ढरू दाता दिगंबर नामक गीत कर कवि के कहें घासीराम महंत घासी कंचन बरजूराम, तो इनके घासीराम कवि याद रखिएगा। देवल कविता में कवि केकर से आपन चिंता हरे कर कल्याण करे बात कह रहे हैं। किससे चिंता हरने कल्याण करने की बात किया गया, काली जी से, विष्णु जी से, शंकर जी से, राम जी से। तो क्या है आपको क्या है शंकर जी से, भोला बाबा से वो हैं अपने चिंता को हरने की बात कर रहे हैं। घासीराम का जन्म ठाव आए कहाँ, करकट बताए थे, देखिए यहीं पे बताएं घासीराम का जन्म ठाव कहाँ पे है, तो याद रखिएगा घासीराव का जन्म ठाव है आपका करकट मांडर में, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा करकट, मांडर नहीं मारिएगा, मांडर में खास जगह दिया करकट तो करकट मारना, ऐसे मेरा ऑप्शन डाला हुआ है इसलिए मांडर डाल दिए। घासीराम केकर भक्त रहे, राम जी कर, कृष्ण जी कर, शिव जी कर, देवल सभी। क्यों सभी हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे घासीराम किस चीज़ के कवि हैं, यहाँ पे देखिए गौर से क्या है, ये जो है सगुन भक्ति। सगुन मतलब क्या है, राम कृष्ण शिव दुर्गा काली सारे चीज़ आएंगे, तो सगुन भक्ति मतलब सारे क्या भक्ति काव्य से रिलेटेड है, भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो घासीराम सभी के क्या हैं भक्त रहे। ढरू दाता दिगंबर गीत में केमन भयंकर चिंता में रहला, तो घासीराम कवि जो कवि हैं वही भयंकर चिंता में रहते हैं, तो घासीराम कौन चिंता है। रणधीर तो हो गया आपका महादेव, दिगंबर भी हो गया आपका क्या है भोला बाबा, भोला खुद दिए हुए, तो सिर्फ घासी चिंता, ये नाम देके कन्फ्यूज किया गया है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो बाद बाकी देखिए जो क्वेश्चन और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बस एक सैंपल था, वो सारे आपको क्या है सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएंगे। तो एकदम एमसीक्यू चाहिए, एग्ज़ाम रिलेटेड अच्छी वीडियो चाहिए, कंटेंट क्वालिटी वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो ज़रूर आप नागपुरी बैचेस से जुड़िए। और नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज है लास्ट टाइम है, ज़रूर जुड़िए, लगाइए। क्यों, क्योंकि ये लड़ाई जो है जीत की है। अगर आप 1 मार्क्स पे पीछे रहते हैं तो दैट मीन्स आप फेलियर, फिर आपको अगला इंतज़ार करना होगा, वो इंतज़ार कितनी लंबी होगा गॉड नोज। इसलिए प्रैक्टिस सेट कीजिए, सिर्फ यही नहीं जितना भी मार्केट में अवेलेबल प्रैक्टिस है सारे को खरीदिए, रगड़ डालिए, ठीक है। 100 200 300 400 कोई बड़ी रकम नहीं है, प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि वो ये जॉब वाली बात है। तो जितने प्रैक्टिस मैं ये कहता हूँ यहाँ लगाइए, इसको ख़त्म तो कर लीजिए। सबसे पहले आप स्टडी फॉर गोल्स वाले प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कीजिए, फिर जितने मार्केट में अवेलेबल हैं आप लगाइए, दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सारे पेपर 3 में भी वही कीजिए। देखिए यहाँ कंप्लीट नागपुरी कोर्सेस हैं, इनसे आप जुड़िए। और पेपर 3 की बात करेंगे तो 7500 प्लस क्वेश्चन, मतलब पेपर 3 का आपको क्या है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेपर 3 का। तो ज़रूर आप इससे जुड़िए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। सभी को जोहार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।